तो नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन में हम ये देखेंगे कि हम जो जनरेटर यूज करते हैं घर में या फिर कहीं पे भी देखे होंगे, ब्याह शादी कहीं पे भी जो जनरेटर या फिर फैक्ट्री कहीं पे भी जनरेटर हो, अगर हम जनरेटर का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करना। ये काम कैसे करता है? जनरली हम जनरेटर तो हम ऑयल डालते हैं, पेट्रोल डीजल डालते हैं जनरेटर के अंदर। हालांकि गाड़ी में भी जनरेटर होता है, चाहे 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, सब में जनरेटर टाइप होता है। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो ये काम कैसे करता है? ये जो जनरेटर हम इस टाइप के घर में देखेंगे या फिर आजकल के जो नया वैरायटी जनरेटर आ गया है, सीधा उठा लेते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ होता है। ये थोड़ा ज़्यादा वेट पुराना जनरेटर था। इसके अंदर ये कुछ इंजन है, ये इंजन है, ये पूरे जनरेटर नहीं है। जनरेटर का मतलब सिर्फ इतना ही पार्ट्स हो गया। जनरेटर सिर्फ इतना ही पार्ट्स हो गया, ठीक है। ये इतना ही पार्ट्स जनरेटर है, इतना पार्ट्स जनरेटर, ठीक है। इतना ही पार्ट्स जनरेटर है। बाकी ये जो है इंजन है, इधर जो है शाफ्ट लगा है, ठीक है। ये शाफ्ट क्या करता है? ये शाफ्ट है, यानी ये जनरेटर हो गया। इसमें हम डालते हैं पेट्रोल डीजल, कुछ भी डालते हैं। ये इंजन क्या करता है? इस शाफ्ट को, ठीक है, इस शाफ्ट इस व्हील से अटैच रहता है, ठीक है। और ये इंजन क्या, इंजन कितना ही काम वो होता है कि इस शाफ्ट को घुमाना। ये इस जनरेटर ये मैन है, इस शाफ्ट को घुमाना। इस इंजन का काम होता है इस जो शाफ्ट लगा है इसको घुमाना, बस। ये भारी भरकम चीज़ इसीलिए दिया हुआ है। आप इसको हाथ से भी घुमा सकते हैं। इस शाफ्ट को इस शाफ्ट को दो आप पानी से भी, यानी कि हाई प्रेशर डैम से पानी डालोगे तो इसके अंदर टरबाइन सेट करोगे तो इसके थ्रू घुमा सकते हैं। इसके अंदर बड़े पंखी डाल दोगे उसके थ्रू भी घुमा सकते हो। इसके अंदर इसको जैसे भी घुमाओ या हाथ से घुमाओ तो इसको घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। यही चीज़ को हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट क्यों होता है। क्योंकि हम इसमें पेट्रोल डालते हैं और इसमें हम उससे ज़्यादा हम इलेक्ट्रिसिटी इससे जनरेट कर लेते हैं। तो यही चीज़ देखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। और साथ ही इसको देखेंगे, एक्चुअली यही प्रिंसिपल काम करता है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल, जिसके अंदर काम करता है। इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ इसी प्रकार होगा, वो हम समझेंगे। तो ये जो जनरेटर है, इस ये जो आउटपुट है, मान लेते हैं ये आउटपुट, इसके अंदर वायर होता है दो, जिसके अंदर एक लाइव वायर एक न्यूट्रल होता है। इस दोनों हम निकालते हैं इसके अंदर से और कनेक्ट करते हैं। तो ये जो जनरेटर है, जनरेटर जनरली जो काम करता है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, पहले हम जनरेटर के अंदर क्या क्या होता है वो चीज़ बता देता हूँ। जनरेटर के अंदर जो जनरली होता है, ये जो ऊपर वाले जो होते हैं, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर को बताओ। स्टेटर, इसके अंदर एक मैग्नेट फिक्स किया होता है, फिक्स मैग्नेट होता है, ठीक है। ये कुछ मैग्नेट फिक्स है, इधर ही फिक्स है, इधर ही फिक्स रहेगा मैग्नेट, यानी नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस तरह से मैग्नेट फिक्स होता है। यानी कि फिक्स मैग्नेट, स्टेटर को हम मैग्नेट फिक्स मैग्नेट, यानी कि इसके साइड में जो है मैग्नेट फिक्स होता है। और इसके अंदर जो वायर लपेटा होता है, ये वायर, इसमें उसके साथ ये शाफ्ट अटैच होता है। और इस शाफ्ट को जब हम घुमाते हैं किस तरह से, मैकेनिकली, यानी हाथ से भी घुमा सकते। कहने कि हाथ से यूज नहीं करते, लेकिन हम हाथ से भी घुमाएंगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगा। हम इसको इंजन की मदद से हम घुमाते हैं। यहाँ पर जो शाफ्ट लगा है इसको हम इंजन की मदद से घुमाते हैं, इस इंजन की मदद से इस शाफ्ट को, या फिर इसमें टरबाइन लगा के हम घुमा सकते हैं। इसमें जो पवन चक्की होता है उसमें भी इसमें लगा कर हम घुमा सकते हैं इसको, यानी कि जनरेटर को। तो यही चीज़ होता है। हम हाई स्टीम बना के जो न्यूक्लियर एनर्जी बनाते हैं उसमें भी यही, यहाँ पे स्टीम लगेगा, टरबाइन लगेगा, उससे स्टीम जनरेट होगा और स्टीम क्या करेगा, उस टरबाइन को घुमाएगा। या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, वहाँ पे भी यही चीज़ यूज होगा, ठीक है। शाफ्ट को और शाफ्ट को घुमाना होता है जनरली। तो जनरेटर जो है इसके अंदर कॉइल होता है, आपको पता है कि कॉइल कुछ इस तरह से होता है। ये है कॉइल, ठीक है। ये कॉइल इस तरह से बहुत सारे लूप बना कर रखते हैं, इसमें बहुत सारे लूप बना के हम कॉइल को, इतना कॉइल, क्योंकि जितना कॉइल होगा इसके अंदर नंबर, यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स उतना ही ज़्यादा हो गया, इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा लिंक करेगा कॉइल के साथ। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि एक प्रिंसिपल है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चीज़ तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन ये पहले समझ लीजिए। ये शाफ्ट होता है और इस यहाँ से ब्रश होता है दो, ये, ठीक है। इसके अंदर ब्रश, दो ब्रश लगाए होते हैं,
यानी कि जिसको हम कार्बन ब्रश कहते हैं। हालांकि ये चीज़ें प्रॉपर नहीं है, लेकिन इसमें ये समझिए इसके अंदर वो कार्बन ब्रश लगा होता है। जब ये शाफ्ट यानी कि जो शाफ्ट रोटेट होता है तो कार्बन ब्रश ये जो दिख रहा है ये स्प्रिंग है, स्लिप रिंग है। ये कार्बन ब्रश लगा होता है, इससे स्लिप करते रहता है, ये घूमते रहता है। तो इस कार्बन ब्रश से वायर लगा होता है, ठीक है। 2 वायर लेते हैं इसके अंदर से, एक न्यूट्रल एक लाइव, ठीक है। एक न्यूट्रल है, एक लाइव, 2 वायर, यही दोनों वायर हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इधर से ये कार्बन ब्रश की मदद से, कार्बन ब्रश से कंडक्टर काम करता है, तो उसको हम सिर्फ इस स्लिप करते हैं यहाँ पर, ये स्लिप रिंग लगा के, और ये घूमते रहते हैं। ये जो वायर है ये पूरी तरह से घूमते रहेगा, यानी कि इसके अंदर बहुत सारे इस टाइप के वायर हम वाइंडिंग करते हैं इसके अंदर। जितना वायर बाइंडिंग करेंगे उतना ही हम इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जितना इंड्यूस ईएमएफ होगा करंट हम उतना ही जनरेट कर सकते हैं। तो वोल्टेज इंड्यूस होगा। यहाँ पे ये जो वायर है ये है मैग्नेटिक फील्ड। आपको पता है कि नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे क्या कहते हैं प्रॉपर्टीज होता है कि हम एक प्रॉपर्टीज में आपको समझा देता हूँ, उसके बाद ये समझ में आएगा कि एक्चुअली ये प्रॉपर्टी आपको मैं थोड़ा यहाँ से समझाना चाहता हूँ, इसको समझ लीजिए, थोड़ा अच्छा समझ में आ जाएगा। इसको समझ लीजिए, ये वायर है, ठीक है, और ये मैग्नेट है। इस मैग्नेट को या फिर इस केबल को मैग्नेट के अंदर आगे पीछे करें तो ये लाइट जलेगा, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। या फिर इस मैग्नेट को हम जैसे आगे पीछे करते हैं तो वो जो लाइट है जल रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस होता है इसमें, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये लिंक रहता है। मैग्नेटिक फील्ड जितना लिंक करेगा वायर कंडक्टर के साथ उतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा, और करंट क्लोज लूप में करंट भी जनरेट होगा इसमें। यानी कि ये जो है ये जो इसमें जो करंट जनरेट होता है इसके ऊपर फील्ड के ऊपर भी नहीं डिपेंड होता है। ये जितना फील्ड इससे लिंक होगा नंबर ऑफ टर्न्स से, जितना फील्ड यानी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कंडक्टर के साथ उतना ईएमएफ जनरेट होगा। ये नहीं कि फील्ड ये भी फील्ड है, लेकिन इसके साथ इंटरसेप्ट कौन करता है, यानी कि इसके साथ कनेक्ट कौन होता है, लिंक कौन होता है। यही लिंक जो होगा इसी पर हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस के बाद हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है कंडक्टर में। तो मेन चीज़ यही है कि हम इस मैग्नेट को ये एक बार मैग्नेट है, इस मैग्नेट को आगे पीछे करें या फिर इस कॉइल को आगे पीछे करें, ठीक है। इस कॉइल को भी हम आगे पीछे करेंगे तो भी हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा। तो यानी कि मूवमेंट चाहिए। फैराडेज लॉ यही कह रहा है कि इसमें मूवमेंट होना चाहिए। अगर जब तक मूवमेंट नहीं होगा, या तो फिर इसको मूव करो इसके आगे पीछे, या फिर इसको मूव करो इसके, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। तो यहाँ पे यही प्रिंसिपल काम कर रहा है कि इसके अंदर पूरी तरह से मूव कर रहे हैं, यानी इसके अंदर घुमाओ, क्योंकि जितना ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, इस मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जितना ये कंडक्टर लिंक होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक करेगा कंडक्टर के साथ, उतना ईएमएफ इंड्यूस होगा। इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज बढ़ेगा तो हम करंट इसमें आ जाएगा, ठीक है, ना करंट हम जनरेट कर सकते हैं। तो यही इसका मेन प्रॉपर्टीज यही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मेन प्रॉपर्टीज यही है कि जब भी हम 2 मैग्नेट, यानी कि नॉर्थ है और ये साउथ है, इसके बीच में पता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, इसको मैग्नेटिक फ्लक्स भी बोलते हैं। तो इस मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे इसके अंदर क्या करता है, इसको हम मूव करते हैं तो ये जो है कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड को इंटरसेप्ट करती है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है इस कंडक्टर के साथ लिंक होते हैं और चेंज होते हैं। लिंकेज चेंज करने की वजह से इसमें करंट इंड्यूस, ईएमएफ इंड्यूस होता है। करंट इंड्यूस बाद में होता है, पहले ईएमएफ इंड्यूस होता है। याद रखिए, करंट इंड्यूस होना, ईएमएफ इंड्यूस होना अलग बात है। जब तक इसमें ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव मतलब वोल्टेज इंड्यूस होता है, ईएमएफ होता है, ठीक। ईएमएफ एक इलेक्ट्रोमोटिव वोल्टेज होता है, ठीक, फोर्स होता है।
जिसको हम वोल्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। यही बनता है, ये ईएमएफ बन जाता है इसमें। अगर हम इस जनरेटर को, हम टरबाइन को जैसे रिमूव करते हैं, इसके अंदर क्या बनता है, ईएमएफ, ईएमएफ बनता है, ठीक है, ईएमएफ बनता है। और यही ईएमएफ किसी कंडक्टर को हम लाए, बाहरी हम कंडक्टर है, इस कंडक्टर, इससे मतलब वायर कनेक्ट करते हैं, और उस वायर से हम कितना वो, तो वायर से हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट आ जाता है। तो यही जान लेते, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है। इसको शाफ्ट घुमाने से, इसमें जो जितना स्पीड से घूमेगा, जितना स्पीड से घूमेगा, दूसरी बात है इसमें कॉपर वाइंडिंग होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होना चाहिए। फैराडेज लॉ यही कहता है कि ये सब जो है ना, फैराडेज लॉ के प्रिंसिपल को फॉलो करता है, क्योंकि फैराडेज लॉ नंबर ऑफ टर्न्स जितना रहेगा तो ईएमएफ इतना ही बढ़ेगा, क्योंकि एक फार्मूला होता है ईएमएफ का, फार्मूला ये होता है, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये ईएमएफ फार्मूला, ये मतलब एक प्रकार के वोल्टेज होते हैं। तो ये कुछ, ये थोड़ा सा गड़बड़ लगता है यहाँ पे। तो ईएमएफ यही, अब यहाँ पे थोड़ा प्रिंसिपल करते हैं कि ये जो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कि इसको हम मैकेनिकली घुमाते हैं, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है, यानी कि वह कॉयल जैसे हम रोटेट करते हैं, इसके अंदर जो कॉयल फिट होता है, ठीक है, और इस सभी को हम रोटेट करते हैं इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इसके अंदर जो क्या है, स्टेटर, स्टेटर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है, और परमानेंट एक नॉर्थ एक साउथ होता है, इस तरह से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है। और जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कॉइल के साथ चेंज, और ये चेंज होते रहता है कंटिन्यूसली। तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ये कहता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा कॉइल में, यानी जैसे ये चेंज, यानी रोटेट करेगा। तो इसके अंदर मैं आपको बताया हम तो एग्जाम्पल में, फैराडेज लॉ क्या करे कि जैसे ये चेंजिंग होगा, या इसको चेंज करो इधर डालो, यानी इसको मूव करके इसमें डालो, या फिर इसको, तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये लिंक हो जाता है इसके साथ, ये जो यही मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा कंडक्टर के साथ, इस कॉइल के साथ, ठीक है, कॉइल या कंडक्टर बोलो। और उसके बाद इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होने के बाद तभी एक करंट जनरेट होता है, याद रखें, ईएमएफ सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इंड्यूस ईएमएफ क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सर्किट इज क्लोज। इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक करंट व्हेन सर्किट इज क्लोज होगा, ठीक है, मेन चीज़ यही पे। तो ये जनरेटर हो गया, ठीक है, इसमें यही होता है, मेन ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस करके ये जनरेटर हमको दे देता है, इलेक्ट्रोमोटिव एक बड़ा वोल्टेज दे देता है, और हम इस सर्किट को हम क्लोज लूप में हम कनेक्ट करते हैं तो उसमें करंट आ जाता है। तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। अब ये चीज़ देखिए आगे, यहाँ पे हो गया, यानी कि साउथ पोल, और इस मैग्नेट को हम रोटेट, इसके अंदर स्लिप रिंग, ये स्लिप रिंग दो होता है, ठीक है, दो कॉइल के साथ स्लिप रिंग, यहाँ पे भी स्लिप रिंग हम कनेक्ट करते हैं। चलते हैं थोड़ा आगे देखते हैं। शाफ्ट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, उसके बाद ये हम उस एप्लीकेशन, चलो भाई, पावर टरबाइन, विंड एनर्जी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सब में यही प्रिंसिपल यूज किया जाता है। ये प्रिंसिपल वर्किंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मेन पार्ट स्टेटर, रोटर, आर्मेचर, कार्बन ब्रश, शाफ्ट होता है। तो कुछ उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ समझ जरूर आया होगा। एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ, एक प्रिंसिपल समझ लीजिए, ये जो मैं बनाया हूँ ना, ये नॉर्थ पोल साउथ यही होता है। इसको जैसे हम घुमाते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और इसके अंदर जब हम वायर को घुमाएंगे तो फैराडेज लॉ कहता है कि मैग्नेटिक, जितना वायर को हम घुमाएंगे तो इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड इसमें है, तो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको इंटरसेप्ट करेगा, यानी इस वायर जैसे रोटेट होगा इस लाइन को इंटरसेप्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है,
ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, जिसकी वजह से अगर हम क्लोज लूप बनाएंगे तो उसमें करंट आ जाएगा, यानी क्लोज लूप बनाएंगे तभी करंट होगा। ओनली ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस लिंकेड विथ कॉइल या कंडक्टर, यही चीज़ होता है, मेन प्रॉपर्टीज इसके यही है। अगर हम इधर एक स्लाइड्स और देखूं तो यहाँ पे एक समझ सकते हैं क्या कह रहा है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ, यानी कि इस मैग्नेट को आगे पीछे करें इस कॉइल में या फिर करना होगा तो इसके अंदर नीडल में डिफ्लेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाए मैग्नेटिक कॉइल, या फिर इस मैग्नेट को हम कॉइल को आगे पीछे करें तो इसमें करंट मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस करंट हो जाएगा। यानी कि कंडक्टर कॉइल प्लेस इन चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन यानी फ्लक्स लिंकेज विथ कंडक्टर चेंजिंग, ठीक है। ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स EMF induced conductor. This EMF induced last and long as the changing magnetic flux continuously. If the closed circuit is closed, current will be flowing the circuit. तो यही फ्लक्स है EMF, जिसको एक प्रकार का वोल्टेज होता है, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, या इस तरह से प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तोड़ेंगे माइनस एन d∅dt होता है। ये नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं कॉइल के। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा इंड्यूस ईएमएफ के, इन्हें कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके ऊपर, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी फ्लक्स कितना चेंजिंग होते हैं लिंकेड विथ कंडक्टर के साथ, और नंबर ऑफ टर्न्स इन द कंडक्टर और कॉइल के, दो चीज़ों पर डिपेंड होता है। यानी कि इसका चेंजिंग कितना, रेट ऑफ चेंजिंग कितना चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स के विथ कॉइल के साथ लिंक, और नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कितना है। नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा रहेगा तो इसके अंदर ईएमएफ ज़्यादा रहेगा, ठीक है। ईएमएफ ज़्यादा रहेगा मतलब वोल्टेज ज़्यादा हो जाएगा, तो कम रहेगा, इसीलिए नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जो जनरेटर में है इसमें जितना नंबर ऑफ टर्न्स लपेटते हैं कॉपर वाइंडिंग को, उतना ही हम वोल्टेज ईएमएफ इंड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी ईएमएफ इंड्यूस करते हैं इसमें। याद रखिए, जनरेटर मेनली इसका काम होता है ईएमएफ इंड्यूस करना, और जैसे इसके साथ हम क्लोज लूप सर्किट बनाते हैं तो इसमें मतलब कोई भी कनेक्ट करते हैं वायर तो उसमें करंट आ जाता है, क्योंकि ये वोल्टेज सप्लाई करता है, ईएमएफ सप्लाई करता है इसमें से, तो इससे सर्किट बनाते, तो यही चीज़ काम होता है। तो ये उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा। ये एक्सप्लेनेशन आपको यही समझ ली, यही चीज़ पर सारी चीज़ खेल है। जैसे समझ सकते हैं यहाँ पर कोई हम बैटरी नहीं लगाए हैं, सिर्फ एक मैग्नेट को ला के इसमें हम घुसा देते हैं तो वो लाइट जलने लगता है। यहाँ फैराडेज लॉ हो रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे हम इसको आगे पीछे करेंगे, जितना स्पीड से करेंगे उतना ही लाइट जलेगा, जितना स्लो अगर ला के छोड़ देंगे तो कोई फर्क नहीं। इसी प्रकार वहाँ पे भी है कि उस जनरेटर को काम करने के लिए या तो इस मैग्नेट को आगे पीछे करना होगा या फिर वायर को घुमाना होगा, ठीक है। वायर को घुमाना होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो सेशन आज का यहीं तक रहेगा, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट सेशन की तैयारी में, तब तक के लिए जय हिंद।